बात करूंगा भाई सुजलॉन एनर्जी की। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को। और सुजलॉन एनर्जी में क्या कर सकते हैं, क्या भाई आज सुजलॉन एनर्जी में अपर सर्किट लगेगा, क्या भाई लोअर सर्किट लगेगा, इसका आंसर देने की आपको कोशिश करूंगा। अगर सुजलॉन एनर्जी में आपने खरीदारी कर रखी है तो क्या कर सकते हैं, आपको क्या विजन बनाना है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ये बहुत ज़रूरी है। और एक ज़रूरी चीज़ और है, जो टेलीग्राम चैनल है उसे जाके ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सुबह सुबह मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले सारी न्यूज़ बता देता हूँ, मार्केट पे अपने व्यू बता दूंगा। मार्केट में गिरावट होगी या मार्केट में तेज़ी रहेगी, जो भी मेरे व्यू होते हैं बता देता हूँ। इसके अलावा ऐसा नहीं, हम पिक भी करते रहते हैं। शॉर्ट टर्म पिक में हमने ग्रीव्स कॉटन डिस्कस किया था, 130-35 150-55 टारगेट इसके हिट भी हो गए थे। ऑल दो मैं टारगेट वारगेट में बिलीव नहीं करता हूँ, जहाँ पर भी रजिस्टेंस होता है या जहाँ पर मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल हूँ वहाँ पर बुक करना पसंद कर रहा हूँ प्रॉफिट। और ब्लू चिप में ज़्यादा काम करना पसंद करता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं और क्या हमने डिस्कस किए थे। इससे अलावा हमने विप्रो को डिस्कस किया था 630 के पास में, एस सी एल टेक को 1150 के आसपास डिस्कस किया। तो बहुत सारे हमने स्टॉक डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जिस दिन मार्केट में भारी गिरावट थी, लोग डर रहे थे खरीदारी करने से, उसी दिन हमने कई स्टॉक डिस्कस किए। मुथूट फाइनेंस 1400, बजाज फाइनेंस 6500, एच डी एफ सी बैंक, आई सी आई सी आई, कोटक, ये सब बहुत बढ़िया बैंक के आसपास थी। आई सी आई सी 700 के आसपास, एच डी एफ सी हमने 1450 और कोटक भी हमने 1750 के आसपास डिस्कस किया था। तो बहुत बढ़िया आई टी सेक्टर में माइंट्री हमने डिस्कस कर लिया था, और एस्ट्रल पॉली भी। तो बहुत सारे रिलायंस भी हमने कर लिया था 2300 के आसपास डिस्कस, डी मार्ट 4500 के आसपास। तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लू चिप हमने स्टॉक अपने उठा लिए थे जब लोग फियरफुल थे। और ऐसा ही हम करते हैं दोबारा, फिर कभी मार्केट में फियर होगा, कभी फिर गिरावट होगी, तब फिर बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक को वहाँ पकड़ लेंगे। तो फटाफट से जाइए, टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं क्या रिपोर्टें निकल के आ रही। तो देखो, कल मैंने वीडियो बनाई थी सुलोन एनर्जी की, आपको बता दिया था कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज हुआ है। आप बीएसई की साइट पे जाओगे 4 तारीख का, तो वहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है और उसकी वजह से ये लोअर सर्किट लगा है, मैंने आपको बताया था। बाकी ऐसी कोई मुझे नेगेटिव न्यूज़ दिखी नहीं, कोई नेगेटिव ट्रिगर दिखा नहीं सुजलॉन में। बाकी अपर सर्किट लग रहे थे, क्यों लग रहे थे अपर सर्किट का भी रीजन बताऊंगा। रीजन आर्टिकल्स हैं कई सारे विंड पावर एनर्जी पे, तो उनको मैं बताऊंगा आपको। और इसके अलावा इन आर्टिकल को डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाके पूरे रीड कर लेना। विंड एनर्जी ओ एंड एम मार्केट, पास्ट रिसर्च, डीप एनालिसिस एंड प्रेजेंट डाटा विद सुजलॉन एनरकॉन सीमेंस विंड पावर। तो ये आप देख सकते हो, काफ़ी सारी ये आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल्स को मैं डाल दूंगा। मैं मेन पॉइंट पे देखता हूँ कि भाई क्या रिपोर्ट, ये रिपोर्ट क्या कह रही है भाई, कैसी विंड पावर में क्या हो सकता है। रिपोर्ट ग्लोब अनाउंस द लॉन्च ऑफ विंड पावर मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, it is predictable that market will grow at lasting pace on the coming year. The wind power market 2022 research report present an analysis of market size, share and growth trend, cost structure and comprehensive and statistical data in the globe market. तो रिसर्च रिपोर्ट में यही है कि भाई आने वाले सालों में विंड पावर जो मार्केट है वो भाई बढ़ सकता है। और अगर आप देखोगे मार्केट सेगमेंट में, तो 2016 से 2028 का देख सकते हैं ऑन और ऑफशोर और विंड पावर मार्केट बाय लोकेशन। और इसके अलावा देखोगे तो कौन कौन सी लोकेशन आती हैं। लोकेशन आती है नॉर्थ अमेरिका, यूएस, कनाडा, यूरोप में यूके, जर्मनी, फ्रांस, एशिया पैसिफिक में चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। और तो इंडिया में आती है। और इंडिया 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 में अगर आप देखोगे तो मेजर प्लेयर आप देखोगे ऑल ओवर वर्ल्ड के ये दे रखे हैं। मेजर प्लेयर में आप देखोगे सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड आता है। तो विंड पावर में अगर आप गेम प्ले करना चाहते हो, आप रिन्यूएबल एनर्जी में गेम प्ले करना चाहते हो, तब तब अगर आपने, आपको थीम पे भरोसा है कि आने वाले 10 सालों में ये जो विंड पावर वाला सेक्टर है ये आगे ग्रो करेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग फॉसिल फ्यूल एनर्जी से शिफ्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जैसे जैसे थर्मल एनर्जी से शिफ्टिंग हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो मुझे ऐसा लगता है विंड पावर भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके पास में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ऑल्दो सेक्टर का लीडर रिन्यूएबल एनर्जी में अगर पूरे में मानोगे तो अडानी ग्रीन मुझे लगता है। रिलायंस भी अभी काफ़ी कोशिश में है रिन्यूएबल एनर्जी में, बट वो विंड पावर में नहीं है अभी। विंड पावर में अगर आप देखोगे, विंड एनर्जी में देखोगे तो मेजर जो प्लेयर है इंडिया के अंदर वो है सुजलॉन एनर्जी। काफ़ी पहले इसका स्टॉक हुआ करता था 500, मतलब बहुत ऊपर हुआ करता था। फिर सालों साल इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए, काफ़ी ज़्यादा इशू थे इनके इनके डेप्ट का इशू था, डेट, और काफ़ी ज़्यादा डेट बढ़ गए थे, काफ़ी कंपनी में भी इशू थे, उसकी वजह से बिजनेस में भी थोड़ा सा ग्रो नहीं हुआ था। तो वहाँ से फिर स्टॉक का प्राइस फॉल होना शुरू हुआ और काफ़ी
काफ़ी नीचे आ गया था। अगर ये अभी इनके जो सीईओ हैं उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम डेट को भी कम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हमारे काफ़ी बढ़िया प्लान्स हैं। तो अगर अगर अच्छा करता है ये जो सेगमेंट है विंड पावर वाला, तो भाई आप बैट कर सकते हैं इस पे सुजलोन एनर्जी पे। तो ये देखो मैंने पूरे भी बता, लेकिन ऐसा नहीं, आपको भरोसा होना चाहिए। फिर ये नहीं कि ट्रेडिंग बुल ने कह दिया था तो मैंने भरोसा कर लिया था। तो आपको थोड़ी अपनी एनालिसिस भी करनी है। देखो जैसे मैं बताता रहता हूँ, सुननी सबकी करनी अपनी है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं चार्ट पर। तो चार्ट पे मैंने देखो जब यहाँ पे बताया 6-7 रुपए के आसपास डोलता था ये स्टॉक, जब मैंने कहा था आप अगर प्ले करना चाहते हो तो अभी प्ले कर सकते हैं एज ए पेनी स्टॉक। मतलब आप पैसे लगा के छोड़ दिए। अगर आने वाले टाइम में अगर जिस तरीके के मतलब विंड पावर में जो नए नए हो रहे हैं, इनोवेशन डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो अगर उनकी वजह से वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, काफ़ी इनकी जो मांग है बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो फिर ये स्टॉक भी आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है, मल्टीफोल्ड करके दे सकता है। तो वो एक मौका था यहाँ पर। अगेन अगर ऊपर यहाँ पे कहीं खरीदा है तो लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, पहले तो, सबसे पहले तो। सेकेंडली हो सकता है अभी टेम्परेरी हो सकता है इसमें थोड़ी सी गिरावट रहे, अगर मार्केट सेंटिमेंट ऐसे ही रहते हैं थोड़ी सी। ओमिक्रॉन का तो है ही फेयर। तो यहाँ पर जो अपना इसका सपोर्ट आता है यहाँ पर 8 रुपए के आसपास आएगा। तो यहाँ पर हो सकता है एक सपोर्ट ले ले, जो पहले इसका एक रेजिस्टेंस था उसको एक सपोर्ट की तरह एज ए कर सकता है काम। और एक चीज़ मैंने और आपको बताई है कि आप मोमेंटम चेस नहीं करिए, स्टॉक सूनर और लेटर मौका दे देते हैं। और जब लोग फेयरफुल होते हैं तब हम होते हैं भाई ग्रीडी। और ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया ट्रेडिंग मूल्य तो ये यहाँ से नीचे लोअर सर्किट लगते हुए यहाँ तक जाए, हो सकता है कल ही अपर सर्किट लग जाए, कोई इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आपको क्या करना है ऐसे स्टॉकों में जिसमें ये कोई थीम प्ले करना है और कोई पैनी स्टॉक है, तो आपको बस क्या कुछ अपने ऐसे पैसे लगा देने हैं। मान लो आपने अपने पोर्टफोलियो का 1% लगा दिया भाई स्पेनिश स्टॉक्स में, होने को हो सकता है 10 साल में ये मल्टीफोल्ड हो जाए, 5 साल में, और होने को हो सकता है डाउन साइड यहाँ 5-6 रुपये लिमिटेड है, 4-5 रुपये, तो इससे ज़्यादा नीचे तो जाना नहीं। और जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा था जब हमने डिस्कस किया था, तो वो भाई प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपने जो अपने पैसे लगाए हैं। मैंने भाई मान लो एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैंने भाई 50,000 रुपये के शेयर खरीदे, 6 रुपए के थे, 12 रुपए हो गए, तो 50,000 रुपये अपने निकाल लिए। अब बच्चे 50,000, वो 1 लाख हो गए, तो 50,000 के शेयर बच गए। अब उन पे एंजॉय करूंगा प्रॉफिट को, या तो वो यहाँ से 10 रुपए से 100 हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, टीटीएमएल जैसे 100 हो जाएं, 200 हो जाए, 300 हो जाए, या फिर हो सकता है 100 से 500 जाएंगे, तभी कोई मुझे दिक्कत नहीं, मैंने अपने प्रॉफिट ले लिए थे। तो इस तरीके से इन स्टॉक्स में स्ट्रेटजी लगा के चल सकते हो। जो भी मैंने ओवरऑल अपना व्यू दे दिया है सुजलॉन के ऊपर। अगर आप प्ले करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को और सुजलॉन एनर्जी में, विंड पावर में, तो कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए नहीं। नई अगर एंट्री लेनी है तो थोड़ा सा वेट कर लो नीचे के लिए। ऊपर कहीं फंसे हुए हैं तो लॉस बुक मत करना। तो मैंने अपना जो व्यू है मोटा मोटा बता दिया है, बाकी इन द एंड आपकी मर्जी है। और आपका पैसा हो सकता है ये कल ही यहीं से भाग जाए, तो आप सोचोगे यार मेरा मौका छूट गया। तो अपॉर्चुनिटी मिस होती रहती हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमें क्या करना है वो हमारे हाथ में है। बाकी यही रहता है कि फंसे ना रिटेल इन्वेस्टर, मेरी तो यही वो रहती है सोच। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी करनी अपनी। चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, और वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।